लोगों से इल्तिजा करेंगे, आरजू करेंगे, अपनी बातों को पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि ये तानाशाही है, ये बिहार सरकार मनमानी काम कर रही है। हम इसके विरोध में जैसे हो सकता है सड़क से सदन तक जाने का। हिंदी भाषी प्रधानाध्यापक नहीं चलेगा, हिंदी भाषी प्रधानाध्यापक नहीं चलेगा, हिंदी भाषी प्रधानाध्यापक नहीं चलेगा, हिंदी भाषी प्रधानाध्यापक नहीं चलेगा। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ। उर्दू द्वितीय भाषा का दर्जा जो दिया है वो रहने देना होगा, उसे खत्म नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा कोई विरोध किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हमारे 2 नॉन मुस्लिम शिक्षक यहाँ योगदान लिए हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी तरह का, क्योंकि उसमें क्या है कि अंग्रेजी शिक्षक भी चाहिए, वो किसी जाति किसी धर्म के हो सकते हैं, नो डाउट। हिंदी शिक्षक भी चाहिए, वो किसी जाति किसी धर्म के हो सकते हैं, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये उर्दू स्कूल है, बिहार राज्य का द्वितीय भाषा का दर्जा यहाँ हमें प्राप्त है, और यहाँ प्रधान अध्यापक जो हमारे आए हैं वो उर्दू 93 बैच के बीपीएससी के ऑलरेडी पहले से हैं। उनको रहने देने के बावजूद यहाँ पे अभी शिक्षक जो आए हैं वो प्रधान अध्यापक हिंदी भाषी शिक्षक आए हैं। यहाँ का सारा कामकाज उर्दू में होता है। जैसा देख रहे हैं आप, सारी लिखाई, सारी रजिस्टर और अटेंडेंस, शिक्षकों का अटेंडेंस, छात्रों का अटेंडेंस, सारा क्रियाकलाप उर्दू में हुआ करता है। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार सरकार को, माननीय नीतीश कुमार को ज्ञान है कि नहीं, जो सारा क्रियाकलाप उर्दू में हुआ करता है, तो प्रधान अध्यापक जो हिंदी भाषी आएंगे, चाहे वो मुस्लिम भी होते, अगर हिंदी भाषी होते तो हम उनका विरोध करते। वो कैसे काम करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा, समझ से पढ़े। छात्र छात्रा जो है मुस्लिम है या फिर हिंदू सब है? केवल और केवल मुस्लिम है, केवल और केवल। यहाँ का टोटल पैटर्न उर्दू में है। टोटल प्रधानाध्यापक कैसे पढ़ाएंगे फिर? वही सबसे बड़ा हम अभिभावकों का सबसे बड़ा चिंता का विषय है, हमारे बच्चों के भविष्य के चिंता का विषय है कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हम उर्दू को प्रोत्साहित करते हैं, अल्पसंख्यक को सबको लेके चलते हैं, और ये देखिए उर्दू शिक्षक को हटाकर और हिंदी भाषी शिक्षक को, प्रधान अध्यापक को, शिक्षक तो चलेगा, प्रधान अध्यापक को लाने से सारा क्रियाकलाप खत्म हो जाएगा। सारा उर्दू को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। हम तो ये मानते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाके मिल गए हैं, तो चलिए कम से कम उनको अपने तरफ ले आएंगे, उनको सबके विकास, सबको साथ लेने की बात करेंगे। लेकिन ये पूरा हिंदुत्व के ढांचे में ढल गए हैं। ये अल्पसंख्यक जो बहुल मुस्लिम समाज है इसको पूरा खत्म कर देना चाहते हैं। ये एक पहली कड़ी है जो उर्दू के माध्यम से ये खत्म करना चाहते हैं। क्या यहाँ प्रधान शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आप लोग कुछ नहीं, अभी हम लोग लिखित आवेदन नहीं दिए हैं, हमें इस बात की हम लोगों को जानकारी नहीं थी, आज ही हमें जानकारी मिली है। तो हम अभिभावक हमें एक चिंता का विषय है। अब इसमें जो प्रयास हो जाएगा, जो हमसे अथक प्रयास होगा, हम उसको करेंगे, और जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सचिवालय जहां भी देना होगा, शिक्षा मंत्री तक जाना होगा, तो हम जाने के लिए। क्या चुनाव भी है, अभी विधानसभा चुनाव भी है 2-3 महीना में, और नहीं आपकी बात मानी जाए क्या? हम इसको सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का कोशिश करेंगे। हम जो भी दल है उन लोगों से इल्तिजा करेंगे, आरजू करेंगे, अपनी बातों को पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि ये तानाशाही है, ये बिहार सरकार मनमानी काम कर रही है। हम इसके विरोध में जैसे हो सकता है सड़क से सदन तक जाने का। क्या कहिएगा, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं सब मुस्लिम बच्चे हैं? सबसे पहली बात यह है कि मुस्लिम बच्चे तो टोटल है, सारी चीज़ जो है यहाँ हम लेके आपको उर्दू में लेके है, सारा बोर्ड में लेके उर्दू में है। अगर मान लिया कि उर्दू में लेके बहाली जो हुआ उसमें हम लेके बदली में लेके करें ना, हम लेके उसी लोग को भेजे। अब मान लिया कि जी जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो भविष्य में लेके उर्दू का है, मुस्लिम का है, बच्चे लोग का। यहाँ सारा रजिस्टर, सारा चीज़ लेके उर्दू में चलता है। जब मान लिया कि यहाँ पे किसी लेके हेड मास्टर को भेजिएगा आप लेके हिंदू में से, वो क्या जानेंगे? सवाल ये है, पता नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है, क्या उर्दू मीडियम से पढ़ाई उर्दू को हटाने का मतलब विचार है। अच्छा। हमारे माननीय लेके नीतीश बाबू को। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक लेकर विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बात प्रधानाध्यापक की विरोध का नहीं है, बात यहाँ पे कि ये जो स्कूल है वो उर्दू माध्यम से चलता हुआ सदियों से आ रहा है। हमारे बाप दादाओं के वक्त जमीन में ये स्कूल संचालित होता है, और यहाँ का एक अटेंडेंस से लेके किताब पुस्तक तक
सारा चीज़ उर्दू में आप देख सकते हैं। तो कोई भी हिंदू मास्टर से हमें दुश्मनी तो नहीं नहीं है। है। अगर वो यहाँ पे आएगा तो वो करेगा क्या? करिए। अगर वो यहाँ ज्वाइनिंग करते हैं तो वो क्या करेंगे? उनको उर्दू तो आता नहीं है। अगर नॉर्मली शिक्षक रहते हैं तो वो हिंदी पढ़ाते, इंग्लिश पढ़ाते, वो चलता है। वो नॉर्मल लेकिन ऑलरेडी है यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के लिए ऑलरेडी, मैथ के लिए है टीचर। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि यहाँ पे सारा चीज़ ए से लेकर जेड तक हर चीज़ उर्दू में है। अटेंडेंस तक लेके यहाँ का जो रिपोर्ट तैयार होता है हर चीज़ जाता है उर्दू में। तो यहाँ पे हिंदू प्रधानाध्यापक वहाँ पे करेंगे क्या? हमको किसी से दुश्मनी नहीं है कि वो क्यों आएंगे या हम क्यों जाएंगे, ऐसा कोई भेदभाव वाला बात नहीं है यहाँ पे। बात ये है कि सदियों से जब से ये स्कूल आया, इसमें आया है, तब से ये स्कूल जो है उर्दू माध्यम से सब कुछ संचालित हुआ है। तो आगे भी हम लोग इसको खत्म नहीं होने देंगे। अभी कितना शिक्षक है इस स्कूल में? इस स्कूल में 4 शिक्षक हैं, 4 शिक्षक एक प्रधानाध्यापक है। अच्छा, सभी मुस्लिम ही सभी हैं? मुस्लिम हैं और बहुत अच्छे से अभी प्रधानाध्यापक क्या है जो ज्वाइन लेना है वो अभी आए हैं क्या? अभी आए हैं? चलिए उनसे भी बात करेंगे। कौन है ये प्रधानाध्यापक? कौन आप अभी ज्वाइनिंग के लिए? ज्वाइनिंग के लिए वो आए जी खड़े हो जाइए थोड़ा सा। आपका यहाँ पे विरोध हो रहा है सर, विरोध ऐसा नहीं हो रहा कि जाति प्रथा को लेकर नहीं, जाति प्रथा का कोई बात नहीं है। बात कर रहे हैं यहाँ पे जाति प्रथा नहीं है, आराम से वेलकम है, आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना सर? वेलकम तो अच्छा से हुआ होगा। चलिए यहाँ पे सर उर्दू स्कूल है, कैसे देखते हैं सर? टोटल बच्चा सर उर्दू है सर? समस्या तो होगी, सर। उर्दू विषय यहाँ पढ़ाना का है, सब जी। तो सारा पेपर उर्दू में होगा तो समस्या तो होना है। जी। लेकिन डिपार्टमेंट से जो लेटर मिला है उसके हिसाब से हम उसके यहाँ आए हिसाब से आए हैं सर। हाँ, जी। डिपार्टमेंट जो आदेश करेगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। सर पहले कहाँ थे? उर्दू स्कूल में थे या हिंदी स्कूल में थे। हिंदी स्कूल में से क्या डिपार्टमेंट से क्या मतलब कि क्या कुछ कहेंगे कि क्या कि यहाँ पे तो सारे बच्चे ये उर्दू है, कैसे पढ़ाएंगे सर आप? पढ़ाने के लिए तो है नहीं जी जी। लेकिन जो विषय इसमें है उर्दू का होगा, हिंदी होगा तो हिंदी पढ़ा सकता है जी। लोग, लेकिन हेड मास्टर को तो पढ़ाने का टाइम लेकिन रहता यहाँ के नहीं। लोग कह रहे हैं कि नहीं प्रधानाध्यापक मुस्लिम ही होना चाहिए, क्या इसको कहना चाहिए? इस पे हम क्या कह सकते हैं? तो वही लोग कह सकते हैं या डिपार्टमेंट कहेगी, अच्छा इस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए सरकार साफ तौर पे कहना है कि इस पर हम नहीं कहेंगे, डिपार्टमेंट नहीं कहेंगे। और यहाँ जनता आक्रोश है, साफ तौर पे कहे हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सबको लेटर दिया जाएगा। और हम सब कुछ बच्चे से भी जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पे टीचर है, पढ़ा रही है, दिखाइएगा। और यहाँ पे बच्चे कुछ पूछेंगे। नाम क्या हो बाबू आपका? आपका नाम क्या? नाम सब बताइएगा। नाम क्या? देख सकते हैं सभी लोग एमडी है। क्या नाम है बाबू? टीजा परवीन। आपका आलिया का। मैडम आपका? कंचन कुमारी। देख सकते हैं यहाँ पे एक हिंदू टीचर भी है। कोई इनको आपको कोई दिक्कत होता है? लोग परेशान भी करते हैं? नहीं परेशान, अक्सर लोग है ना। देख सकते हैं हिंदू टीचर भी है, समय से पढ़ाते हुए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे टीचर हिंदू भी है लेकिन शिक्षक होना चाहिए, प्रधानाध्यापक नहीं होना चाहिए। वो क्या गाइडलाइन करेंगे, वो क्या पढ़ाएंगे? और बगल में और भी स्कूल है, उनसे यहाँ बात अच्छा अभी क्या मतलब कि बच्चे इसमें नहीं है क्या? नहीं, अभी हम लोग BLO को काम मिला हुआ है। BLO का काम मिला हुआ? अच्छा यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक आया है खुश है? जो अभी प्रधानाध्यापक आया है सर उससे खुश संतुष्ट की कोई बात नहीं है, मगर हम लोग का जो उर्दू देखते हैं हर कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। हर चीज उर्दू में लिखा हुआ है। हम लोग एप्लीकेशन भी देते हैं तो उर्दू में लिखते हैं, बच्चे का रजिस्टर भी जो उर्दू में है और हर काम उर्दू में होता है। बोर्ड सब कुछ उर्दू में लिखा है, तो वो आएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। फिर आपको समझाना पड़ेगा सर ये लिखा हुआ है। और वो पढ़ भी नहीं पाएंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ये हिंदी में वो अपना काम जो उनको आता है उस हिसाब से अपने मैं हिसाब से करेंगे। पहले यहाँ पे हिंदू प्रधानाध्यापक था कि ये मुस्लिम था क्या? नहीं, यहाँ पे कोई हम लोग जब से ज्वाइन किया सब मुस्लिम ही है, प्रधानाध्यापक मुस्लिम ही हाँ, है। प्रधानाध्यापक। अच्छा मोटा मोटी समझा जाए तो यहाँ ग्रामीण विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक है वो मुस्लिम होना चाहिए। लेकिन चलिए यहाँ कैमरा से चलिए चारों तरफ दिखाइएगा, ये उर्दू स्कूल है और इसके चारों तरफ दिखा दिया कैमरा से, आप बाहर से दिखाइएगा। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, नगर निगम पंचायत कहना है कि क्या मतलब यहाँ पे जो उर्दू में सारा काम होता है, उर्दू में सारा काम होता है, तो इसीलिए कहा गया कि उर्दू ही टीचर है, हेड मास्टर है। अभी पढ़ाने के लिए 2 अदर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर आपका सारा कलम कापी का जितना भी काम होता है, लिखने का काम होता है, सारा कुछ उर्दू में, सारा उर्दू में काम सारा होता उर्दू है। में होता है। तो इसीलिए कहा कि हेड मास्टर उर्दू में रहना ही चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे सभी मुस्लिम कहना बच्चे ये हैं। चाह रहे हैं कि अगर यहाँ जो आए हैं जो हेड मास्टर जो है उर्दू का, अगर मतलब गार्जियन जो अगर कोई दरखास्त लेकर के आता है उर्दू में तो वो हेड मास्टर सब क्या पढ़ाएंगे, क्या जानेंगे कि वो दरखास्त के अंदर क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। इसीलिए यहाँ पे हेड मास्टर जो है उर्दू ही होनी चाहिए
चाहे वो हिंदू ही धर्म में क्यों ना, उससे बात नहीं, अगर उसके अंदर उर्दू की जानकारी है तो रह सकते हैं। तो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उसको उर्दू की जानकारी हो, बच्चे को उर्दू की तालीम दे, और उसके अलावा जितना डॉक्यूमेंट जो होता है, जो काम होता है, वो सारा का सारा उर्दू में तैयार होना चाहिए, क्योंकि उर्दू है और रहनी चाहिए हमारी। हिंदी भाषी प्रधानाध्यापक नहीं चलेगा।